तो हम रे डायग्राम देख चुके हैं, दोनों में ही, कॉनकेव में भी और इसी कॉन्वेक्स में भी। कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में ही हमने रे डायग्राम देख लिया। यहाँ पे बनते हैं 2 केस और यहाँ पे बनते हैं 6 केस। ठीक है, 6 केस यहाँ पे बनते हैं। इसका जो केस नंबर 1 है उसमें अगर मैं बात करूं तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होता है, बिटवीन। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे एक रफली सा डायग्राम बना देते हैं। ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। तो पहली जो पोजीशन होती है बिटवीन पी एंड एफ, तो बिटवीन पी एंड एफ इमेज जो है, इमेज वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे बन रही होती है मिरर के पीछे। ठीक है, तो वो हो गई उसकी पोजीशन। पोजीशन क्या, बिहाइंड मिरर। ये तुम्हें इसी तरीके से याद होना चाहिए जिस तरीके से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ इसी तरीके से तुम्हें भी होना चाहिए कि कोई भी तुम्हें पूछा जाए कि इसमें क्या था तो तुम बता दो ऑब्जेक्ट वहां पे बनता है, इमेज वहां पे बनेगी, इमेज की पोजीशन, इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी, और साइज इमेज का क्या होता है, बड़ी बनती है तो एनलार्ज। ये केस नंबर फर्स्ट था हमारा। सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के थोड़ा इधर जाएगा, यानी कि एट एफ, फोकस पे आ जाएगा। तो जो इमेज है वो बनेगी इंफिनिटी पे। ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखवा रहा हूँ मैं। इमेज पोजीशन से पहले लिख देते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी इसकी, इंफिनिटी पे बनेगी इमेज, इंफिनिटी पे। और इंफिनिटी पे इमेज बने या इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो, वो हमेशा बहुत बड़ा होता है, यानी कि हाईली एनलार्ज। कैसा होगा वो, हाईली एनलार्ज होगा। ठीक है, दो। तीसरा जो यहाँ पे हो गया केस, उसमें अब इस इमेज को, ऑब्जेक्ट को उठा के हम लिख देंगे सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ की बियॉन्ड सी। कहाँ पे बनती है, बियॉन्ड सी। कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब सारे के सारे जितने भी केस आएंगे सेकंड से लेकर 6 तक, सब में रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। कैसे बनेगी, बियॉन्ड सी। साइज कैसा होगा, साइज होगा एनलार्ज। यहाँ पे भी ये बड़ा बन रहा होगा। ठीक है, केस नंबर 4 पे चलते हैं। तो बिटवीन सी एंड एफ से कहाँ पे चला जाएगा, एट सी पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सी पे जो ऑब्जेक्ट जब होता है तो इमेज भी सी पे ही बनती है, तो इमेज भी कहाँ पे आ गई, एट सी। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। पोजीशन ये रही। साइज क्या होगा, तो यहाँ पे सेम हो जाता है साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इससे पहले वाले केस में क्या होता था, एनलार्ज होता था, फोकस वाले पे हाईली एनलार्ज था। सी पे, जब सी पे रखा हो फोर्थ केस, तो इसमें क्या हो जाता था, सेम साइज। ठीक है, फिर फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा सी से इधर, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का बनता है बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ। दोनों एक दूसरे के से इंटरलिंक रहते हैं बिल्कुल। कैसा होगा, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। साइज अब छोटा होना शुरू हो जाएगा, जब सेम हुआ था उसके बाद से जितने भी केस होंगे, सेम हुआ था यहाँ पे एट सी, एट सी के बाद जितने भी केस होंगे वहां पे साइज छोटा ही होगा। तो ये क्या हो गया, डिमिनिश्ड। सिक्स्थ वाले में, ठीक है, सिक्स्थ में देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बन जाएगी जी फोकस पे। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी फोकस पे। कैसी होगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फोकस पे बनती है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड।
तो इस तरीके से तुम्हें पूरा याद होना चाहिए अपने दिमाग में, और इमेज तुम्हारे माइंड में चलती रहनी चाहिए कि ऐसे ऐसे हो। तो ये बताओ, ये 6 के 6 केस समझ आ गए? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। याद है इसी तरीके से? याद नहीं है तो कर लो, इसी तरीके से याद होना चाहिए कि बिना इमेज के ही अपने माइंड में तुम्हारे चलता रहे। अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज इस तरीके से बनेगी। प्रैक्टिस करना बस, और कुछ नहीं, इजिली आ जाएगा। अगर तुम ध्यान दो, यहाँ पे हमें जो इमेज मिल रही है वो वर्चुअल इरेक्ट भी मिल रही है, यानी सीधी मिलेगी। सीधी कैसे होती है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनने का मतलब वो इरेक्ट बनेगी। ठीक है, और इरेक्ट हमेशा वर्चुअल बनती है, ये भी ध्यान रखना। इरेक्ट हमेशा क्या होगा? वर्चुअल होंगी। तो इसमें कॉनकेव मिरर में जो 6 केस है उनमें हमें वर्चुअल इरेक्ट भी मिलती है और रियल इन्वर्टेड भी मिलती है। यही 2 केस है, नेचर है, या तो वर्चुअल इरेक्ट होगा या रियल इन्वर्टेड, दोनों है इसमें। वर्चुअल इरेक्ट वाला सिर्फ एक है, ठीक है, फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस में जो वर्चुअल इरेक्ट मिलेगा उसमें साइज हमें बड़ा मिलेगा। ठीक है, इमेज क्या दिखाई देगी? बड़ी। ऑब्जेक्ट से साइज बड़ा दिख रहा होगा। बाकी फिर क्या है? सब रियल इन्वर्टेड है, यानी उल्टी दिखाई दे रही होगी। उल्टी में कैसी है? छोटी भी दिखाई दे रही होगी, बड़ी भी दिखाई दे रही होगी, सेम साइज की। तो अगर कभी रियल इन्वर्टेड मिले तो तुम्हें क्या समझ आएगा कि वो कॉनकेव मिरर ही होगा। ठीक है, छोटी मिल रही है, कॉनकेव मिरर में ही मिलेगी। कब मिलेगी? 2 पोजीशन पे, बियॉन्ड सी, ये फिफ्थ वाला था ना यहाँ पे, बियॉन्ड सी, सी से इधर, या फिर इंफिनिटी। इन 2 केस में रियल इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज मिलती है और छोटी मिलती है। उल्टी मिले और सेम साइज की मिले तो यानी ऑब्जेक्ट होगा सी पे, फिफ्थ केस। ठीक है, उल्टी मिले और बड़ी मिले तो वो होगा बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, या फिर एफ, एफ पे तो बहुत बड़ी मिलती है, एट इंफिनिटी पे मिलती है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि इसमें हमारे पास सब है, रियल इन्वर्टेड भी है। ठीक है, 5 केस रियल इन्वर्टेड के हैं, उनमें इमेज का साइज कैसा होगा? उनमें इमेज का साइज छोटा भी मिलेगा, बड़ा भी मिलेगा और सेम भी मिलेगा। वर्चुअल इरेक्ट का केस भी है इसमें। ठीक है, सीधी इमेज मिलेगी लेकिन बड़ी मिलेगी ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे 2 केस है और दोनों में वर्चुअल इरेक्ट मिलती है, यानी सीधी इमेज मिलेगी हमें। इसका एफ और सी बिहाइंड द मिरर ही होंगे। तो एक तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जा सकता है, केस 1 हो गया इसका। ठीक है, ये P हो गया, तो इधर हम क्या बोल सकते हैं? बिटवीन P एंड इंफिनिटी, एनीवेयर बिटवीन P एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो। तो इसमें हमें जो देखने को मिलता था वो वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी। कैसी मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कैसी होगी? छोटी होगी। कहाँ मिलेगी? बिहाइंड द मिरर मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिल रही होगी? बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, यहाँ पे मिल रही होगी कहीं पे। ठीक है, ये नहीं कि उधर बिहाइंड द मिरर कहीं पे मिल जाएगी। फर्स्ट केस में बिटवीन P एंड F छोटी मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी और बिहाइंड द मिरर मिलेगी। सेकंड केस, जब इंफिनिटी पे होगी, इंफिनिटी की फोकस पे बनेगी, तो वर्चुअल इरेक्ट होगी, बहुत छोटी होगी। फोकस पे हमेशा अगर इमेज बनती है तो बहुत छोटी बनती है, तो हाईली डिमनेस्ड होगी। और एट एफ मिलेगी, एट फोकस मिलेगी। तो अगर तुम कॉन्वेक्स मिरर में देखो तो तुम्हें ये दिखाई देगा, कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी ना तुम्हें उल्टी इमेज बनती हुई दिखाई नहीं देगी। हमेशा अगर तुम अपने आप को कॉन्वेक्स में देख रहे हो तो तुम्हें अपना ही जो, अपने आप को तुम देखोगे तो तुम्हें सीधा ही दिखाई देगा। ठीक है, उल्टा नहीं दिखाई दोगे तुम अपने आप को। दूसरा, छोटा दिखोगे। ठीक है, कभी सेम साइज या लार्ज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक मिरर है जिसमें तुमने देखा और तुम्हें उल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक है, छोटा बड़ा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उल्टा दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव की प्लेन? सो कॉनकेव। कॉनकेव है, कॉनकेव में उल्टा दिखाई देगा। एक मिरर है जिसमें तुम्हें सीधा दिखाई दे रहा है, तो एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या प्लेन है? सर कॉन्वेक्स और प्लेन। कॉन्वेक्स और प्लेन। क्यों कॉनकेव में नहीं दिखाई देता सीधा? फर्स्ट केस याद कर, वर्चुअल इरेक्ट।
ठीक है ना। Yes. तो Yes, sir. सीधी अगर इमेज बन रही है वर्चुअल इरेक्ट, तो कोई भी मिरर हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी। कैसे पहचाने कौन सा है, देखो अगर प्लेन मिरर होगा तो जो सीधी इमेज है वर्चुअल इरेक्ट, उसमें तुम्हारा जो साइज है वो सेम दिखाई दे रहा होगा, सेम जो साइज होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का वो सेम होगा। ठीक है, तो वो हो गया प्लेन मिरर। अगर साइज बड़ा दिखाई दे रहा है तो ऐसा होता है कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स में तो हमेशा छोटी बनती है इमेज, कॉनकेव के फर्स्ट केस में बनती है बड़ी, कॉन्वेक्स में तो हमेशा छोटी बनेगी। तो अगर सीधा दिखाई दे रहा है और बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट से एनलार्ज है, तो वहां पे जो मिरर है वो होगा कॉनकेव। तुम्हें सीधा दिखाई दे रहा है इमेज, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट बनती हुई दिखाई दे रही है लेकिन छोटी दिखाई दे रही है, तो प्लेन मिरर तो छोटी दिखाएगा नहीं, सेम साइज की दिखाता है। कॉनकेव में एक ही जगह में बस सीधी इमेज दिखाई देती है और वहां पे लेकिन बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो छोटी और सीधी इमेज हमें कॉन्वेक्स मिरर में दिखाई देगी। तो इस तरीके से तुमने सोचना है, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 केस है, 6 तो है हमारे कॉनकेव मिरर में और 2 हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो बिल्कुल इसी तरीके से याद होने चाहिए कि कहाँ पे कैसी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ कैसी होगी, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए। अब लिखो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड, concave mirrors are used as shaving mirrors, as shaving mirrors to see a large image of the face. Concave mirrors are used as shaving mirrors to see a large image of the face. तो देखो शेविंग मिरर के तौर पे हम कॉनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस करना क्या होगा हमें, कॉनकेव मिरर से अगर हम बहुत दूर खड़े होंगे तो उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा, तो हमें कॉनकेव मिरर अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम उसके पी और एफ के बीच में आ सकें। क्लियर है। तो जब हमारा क्या होगा, हम उससे पास में है तो उसमें हमें अपना शेविंग के टाइम उसमें हमें अपनी इमेज दिखाई देगी, तो वो इमेज हमें एनलार्ज दिखाई देगी, तो इसलिए हम शेव कर सकते हैं। ठीक है, फेस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ दिखाई देगा किधर हमें, ठीक है, शेविंग किस तरीके से करनी है, रेजर किधर चलाना है। तो एक तो ये हो गया रीजन, क्या है इसका, फर्स्ट पॉइंट का ही रीजन, शेविंग के लिए क्यों करता है तो मैंने तुम्हें बता दिया, वही लिखेंगे इसमें। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पे तुमने लिख दिया क्यों यूज करता है, रीजन। ठीक है, रीजन क्या है इसका लिखो, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज when the face is held, HELD, this is because when the face is held within the focus of a concave mirror, this is because when the face is held within the focus of a concave mirror, then then the the हटाओ, ये लिखो then n n a n n enlarged image, then n a n n है, फिर है enlarged, ENLARGED, then an enlarged image of the face is is seen in the concave mirror, is seen in the concave mirror. Second point लिखो, concave mirrors, concave mirrors are used by dentists, concave mirrors are used by dentists to see the large image, to see the large images, to see the large images of the teeth of patient, of the teeth of patient। तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, टीथ की अगर इमेज उल्टी आएगी तो कोई फायदा नहीं है।
है ना। कभी भी अगर तुम्हारे पास कोई इमेज है वो इन्वर्टेड है तो तुम उस इमेज को अच्छे से नहीं समझ सकते। ये पॉइंट समझ रहे होंगे ना तुम। उल्टा तुम्हें कुछ भी दिखा दिया जाए तो तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा उसको समझना कि कहाँ पे क्या क्या है, दिमाग घूम जाएगा। तो डेंटिस्ट को अगर टीथ चेक करने हैं पेशेंट के तो वो क्या चाहेगा, एक तो इमेज दिखाई दे सीधी, दूसरी दिखाई दे बड़ी। तो यहाँ पे कौन सा मिरर उसे सूट करेगा, तो उसे सूट करेगा कॉनकेव मिरर। तो उसके पास जो एक मिरर होता है, एक स्टिक में एक छोटा सा मिरर लगा होता है, उसको वो माउथ के अंदर ले जाता है और टीथ के पास रखता है। ठीक है, पकड़ के रखता है उसको उस स्टिक से। ठीक है। तो उससे क्या होता है, टीथ जो है उसके किसके अंदर आ गए, फोकस के अंदर, क्योंकि बहुत पास लिया है। फोकस के अंदर आने का मतलब क्या, अब जो इमेज बनेगी उस मिरर में, जो इमेज दिखाई देगी वो वर्चुअल इरेक्ट होगी और एनलार्ज होगी। तो उसे वही टीथ बड़ा दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा। तो ये रीजन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, रीजन वही है सेम ऊपर वाला, या फिर ऊपर वाला ही लिख देना बस, और कुछ नहीं है रीजन। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड यूज क्या है इसका। लिखो, concave mirrors are used as reflectors. Concave mirror are used as reflector in in torches, in torches, torch होती है ना जो घर में, वो TORCHES, common vehicles, vehicle headlight, in torches vehicle headlight, and searchlights, and searchlights to get powerful beams of light, to get powerful beams of light, to get powerful beams of light। रीजन लिखो इसमें, रीजन इसी का भी इस पॉइंट का। दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज when a lighted bulb is placed, this is because when a lighted bulb is placed at the focus of a concave reflector, when a lighted bulb is placed at the focus of a concave reflector, then the concave reflector produces, then a concave reflector produces a powerful beam of light, a powerful beam of light, a powerful beam of parallel light, ये लिखो, produces a powerful beam of parallel light rays, a powerful beam of parallel light rays, full stop। This helps us, this helps us see, see, see things up to a considerable distance, up to a considerable distance in the darkness of light. Then the concave reflector, repeat कर रहा हूँ, produces a powerful beam of parallel light rays, full stop। This helps us see things up to a considerable distance in the darkness of night। समझना अब ये क्या है। तुमने ये घर में बल्ब लगाया, ठीक है, और ये बल्ब तुमने जला दिया है। अब इसकी रेज क्या इधर उधर भागेंगी, है ना, और वहीं पे रोशनी करेंगी। लेकिन टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में उससे भी छोटा बल्ब होता है, लेकिन जो उसकी लाइट है बहुत दूर तक जा रही होती है। ठीक है, और लाइट उसकी फैलती नहीं है, हमें साफ दिखाई दे रहा होता है, टॉर्च से ऐसे निकल रही होती है, यानी कि एक पैरेलल बीम जा रही होती है। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ रेज जा रही होती है, सीधी डायरेक्शन में जा रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है, कब होगा, तो देखो जो टॉर्च है या फिर जो मोटर साइकिल में तुम्हारी हेडलाइट है उसमें बल्ब होता है और उसकी भी रेज ऐसे जा रही होती है सीधी, या फिर जो सर्च लाइट होती है, ठीक है,
और लाइट तुमने गेम में भी देखी होगी, मूवी में भी देखी होगी। मेनली कहाँ पे होती है वो? डॉक्स पे होती है, जो समुंदर के किनारे होते हैं जहाँ पे शिप वगैरह आती हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो जो सर्च लाइट है, ये सब है टॉर्च, उसमें क्या होता है देखो, ये यहाँ पे लगा दिया कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये टॉर्च है इस तरीके से, ये यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, यहाँ पीछे मानो इसमें सेल वगैरह लगते होंगे, ये 2 सेल लगा दिए हमने। ठीक है, ये इसका बटन हो गया ऑन ऑफ वाला। तो ये यहाँ पे हमने मिरर रख दिया, इसे हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टर। अब यहाँ पे तो एक शीशा सा होगा, है ना? वो मिरर नहीं है, वो लेंस होता है जिससे लाइट आर पार जा सकती है, ये इस तरीके से। यहाँ पे फिर हमें देखने को मिलता है जी, होता है बल्ब। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे क्या हो गया? ये बल्ब हो गया। तो जो बल्ब है वो कहाँ पे रखा जाता है? ये जो मिरर है, ठीक है, इसके फोकस पे। कहाँ पे रखा जाएगा? इस मिरर के फोकस पे। ये क्या है? मिरर है, ठीक है, इसे हम रिफ्लेक्टर बोल रहे हैं। तो ये मिरर जो है, यहाँ पे इसका पोल होगा, यहाँ पे इसका ये एफ होगा कहीं पे, और यहाँ पे इसका सी होगा। तो हमने क्या करा? बल्ब को रख दिया इस पोजीशन पे। ठीक है, बल्ब को कहाँ पे रखा है? यहाँ पे। तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिससे रेज एमिट हो रही हूँ, या तो खुद की रेज हो उसकी, या फिर रिफ्लेक्ट होके एमिट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज है उसकी। तो यहाँ पे जो बल्ब है, इससे रेज निकल रही है, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, तो यहाँ से हमें पता है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पे बन रही होती है? इमेज बन रही होती है इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इससे जो निकलने वाली रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे टकरा के कहाँ चली जाएंगी? इन्फिनिटी पे। केस याद करो, एफ वाला। तो ये सारी जा रही होंगी इन्फिनिटी पे, दूर ऐसे पैरेलल जाती हैं। और इन्फिनिटी पे जो रेज जाती हैं कैसी होती हैं? पैरेलल। ठीक है, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा है तो जल्दी से पीछे जाके अपना चेक करो डायग्राम, तो तुम्हें दिखाई देगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है किसी मिरर के, कॉनकेव मिरर के, तो रेज रिफ्लेक्ट होके पैरेलल निकल जाती है इन्फिनिटी पे। तो इसीलिए जो टॉर्च हैं, सर्च लाइट होती हैं, ठीक है, व्हीकल हेडलाइट है, उनमें जो मिरर यूज किया जाता है, जो रिफ्लेक्टर होता है इधर पीछे की साइड लगा होता है, वो कुछ और नहीं होता, वो कॉनकेव मिरर होता है। तो उनसे रिफ्लेक्ट होके, और बल्ब को रखा जाता है फोकस पे। कहीं इधर उधर रख देंगे तो फिर वो पैरेलल रेज हमें नहीं मिलेंगी। पैरेलल रेज क्यों चाह रहे हैं हम? ताकि हमें आगे तक का रास्ता दिख सके। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। क्लियर हुआ या किसी का डाउट है? Yes, sir. तो ये इसके यूजेस हो गए 3। फोर्थ लिखो, फोर्थ यूज। फोर्थ पॉइंट लिखो, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड, large concave mirrors are used in the field of in the field of solar energy, in the field of solar energy, to focus sun's rays, to focus sun rays for heating, solar equipment, for heating solar equipment। तो कॉनकेव मिरर हमें पता है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, रेस कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ पे बनाएगा? इमेज बनाएगा फोकस पे। इमेज बनाने का क्या मतलब है? इमेज वहां बनती है जहाँ पे रेस जाके मिल जाए। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो सन जो है वो कहाँ पे है? सन की रेस कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। तो पैरेलल रेस पे अगर हम रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा मिरर रख दें? कॉनकेव मिरर, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ जाएंगी सारी की सारी रेस? फोकस पे। तो जो भी हमारे पास सोलर एनर्जी के लिए हम यूज कर रहे होते हैं इक्विपमेंट्स, ठीक है, उन सब में हम क्या लगा सकते हैं? कॉनकेव मिरर लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा? जो हीट है वो सारी की सारी एक जगह पे फोकस हो जाएगी। एक जगह पे फोकस हो जाएगी तो वहां पे जब ज्यादा रेज हैं तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है इजिली। तो ये इसका फोर्थ यूज है कॉनकेव मिरर का। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।
यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलो जी, अब कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज कहाँ पे करेंगे, इससे पहले ये समझ ले कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा है क्या, हमें किस पर्टिकुलर टाइप की इमेज मिलेगी। ठीक है, अगर हमें वैसी इमेज कहीं पे चाहिए तो हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट या फिर रियल इन्वर्टेड? तुम ही से पूछ रहा वर्चुअल हूँ। इरेक्ट बनती है और और रियल रियल इन्वर्टेड भी बनती है, कौन सा केस में? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, जल्दी बताओ। हाँ, सर सेकंड केस में बनती है रियल। रियल बनती है सेकंड केस में, कॉन्वेक्स मिरर में ना। पीछे नोट्स में जाओ और कॉन्वेक्स मिरर में दो केस हैं, दोनों केस को देखना एक बार और फिर मुझे देख के बताओ कहाँ बन रही है रियल इन्वर्टेड, केस नंबर 1 की केस नंबर 2। अनिरुद्ध, कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज देखने को मिलेगी, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट? Sir, real inverted. रियल इन्वर्टेड कॉन्वेक्स मिरर में, बहुत अच्छे। अक्षत, नालायक सर हो। वर्चुअली नहीं रहे। वर्चुअल और इरेक्ट ही तो बनती है, दो केस हैं, वर्चुअल इरेक्ट हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैंने ये तुम्हें सारे केस सिखाए, ताकि जब मैं आगे की चीजें बताऊं तो तुम्हें कुछ याद रहे, समझ आए ढंग से। लेकिन पढ़ना तो होता ही नहीं घर पे बैठ के। चेक करो जल्दी पीछे, रे डायग्राम देखो कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर में दो केस हैं सिर्फ, और दोनों के दोनों में वर्चुअल इरेक्ट बनती है और छोटी बनती है। तो हमें यहाँ पे उस इसका यूज क्या होगा, जहाँ पे हमें छोटी इमेज चाहिए और सीधी इमेज चाहिए। सीधा भी दिखाई दे ताकि हम उस चीज को समझ सकें, और छोटा दिखाई दे ताकि ज्यादा चीजें उस एरिया में आ सकें। तो उसी पर्पज से हम इसका यूज करेंगे। तो इसके दो यूज हैं, पहला लिखो, convex mirrors are used as convex mirrors are used as rear view mirror, REAR dash VIEW, पूरा एक ही वर्ड है, rear view mirrors in vehicles. Convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles. नेक्स्ट लाइन में लिखो रीजन, और रीजन में ए बी करके लिखना, दो रीजन है। ठीक है, कैसे लिखोगे? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, तुमने ये लिख चुके हो। अब यहाँ पे रीजन लिखोगे ए और फिर बी, दो रीजन है इसमें। तो फर्स्ट लिखो, बोर्ड पे ध्यान दो कैसे लिखोगे। तो फर्स्ट रीजन में क्या लिखना है, a convex mirror always a convex mirror always produces a convex mirror always produces an erect image. A convex mirror always produces an erect image of an object. तो पहला पॉइंट क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक सीधी इमेज बनाता है। और अगर हम रेयर व्यू मिरर के तरीके से यूज कर रहे हैं जैसे व्हीकल में, यानी जो हमारी कार है, ठीक है, बाइक, एक्टिवा है, उसमें हमें पीछे देखना है इसलिए यूज कर रहे हैं, तो पीछे वाली चीज उल्टी दिखाई दे कि सीधी, क्या चाहते हैं, सीधी दिखाई दे। तो सीधी। कॉन्वेक्स मिरर में वो क्या है, सीधी बनती है। कॉनकेव में भी सीधा बनता है, लेकिन कॉनकेव में बड़ा बनता है। तो पीछे जो व्हीकल होगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी मिरर में वो पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पार्ट ही दिखाई दे रहा है व्हीकल का। ठीक है, उसका व्हील व्हील दिखाई दे रहा है, तुम्हें पीछे से बस आ रही थी और उसका सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है, और विंडो विंडो दिखाई दे रही है, समझ ही नहीं पा रहे तुम ये कार है, बस है, क्या है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि ये एन लार्ज इमेज बने, हम चाहते हैं सीधी इमेज बने लेकिन छोटी भी बने।
ताकि उस मिरर में कवर कर सके, ठीक है, ज्यादा चीजें पीछे की। तो बी लिखो, रीजन में जो बी पॉइंट है उसमें लिखो द इमेज formed in a convex mirror, the image formed in a convex mirror is highly diminished. The image formed in a convex mirror is highly diminished, comma, due to which it gives a wide wide field of view, due to which it gives a wide field of view। तो जो हमारा व्यू है वो वाइड फील्ड मिलेगा, यानी कि एक बड़ा एरिया उस छोटे से शीशे में हमें दिखाई दे रहा होगा। तो हम यही चाहते हैं कि पीछे का जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम में उस मिरर में दिखाई दे सके, ठीक है। जब चीज़ें छोटी बनेंगी तो सिर्फ एक चीज़, कार छोटी नहीं बनेगी, कार के जिस सड़क पे चल रही है वो भी उसमें छोटी बनेगी, उधर घर भी छोटे बनेंगे। तो जो ये बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो यहाँ छोटी छोटी बन गई इस जगह। तो मिरर में हमें सब कुछ वो दिखाई दे सकेगा, ठीक है। वह सेम साइज की बनेगी तो सेम बन जाएगा इस छोटे से मिरर में, तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या आ रहा है पीछे से। तो हम चाहते हैं सीधा बने, इरेक्ट बने और छोटा बने, ताकि एक वाइड व्यू हम उसमें कवर कर सकें, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे कि तुम्हारा कैमरा होता है, समझना, तो तुमने फोटो ली, तो वो जो तुमने फोटो ली है, क्या वो फोटो, ठीक है, जो तुमने पिक्चर क्लिक करी है सेम साइज की बन गई है? No, sir. नहीं ना, तुम्हारी स्क्रीन कितनी है, 5.5 या फिर 6 इंच की, इस तरीके से। अब इस स्क्रीन में अगर तुम्हें सामने तुम्हें फोटो लेनी है, ठीक है, ग्रुप खड़ा हुआ है तुम्हारी फैमिली, तो तुम क्या चाहोगे, सब कुछ इसकी के अंदर आ जाए। तो इसके अंदर सब कब आएगा, जब वो छोटा हो जाएगा। नहीं तो अगर तुम खींच रहे हो तो वो इतना सेम साइज का अगर बनेगा तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, तुम्हें नाक ही दिखाई देगी अंकल की, ठीक है। तो कुछ और तो व्यू आएगा नहीं उसमें। तो तुम चाह रहे हो कि छोटा बने, छोटे बनने से क्या है, एक वाइल्ड फील्ड उसके अंदर आ सकता है, ठीक है, एक बड़ा एरिया तुम उस छोटे से स्क्रीन में कवर कर सकते हो। तो एक 6 इंच की स्क्रीन में तुमने देखा एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया है। तो इसी तरीके से मिरर में भी तो यही चाह रहे हैं कि बड़ा एरिया आ जाए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 6 इंच की ही चीज आई, सामने कुछ रखा सिर्फ वही एक ही आ पाएगा, बाकी नहीं आ पाया। तो हम चाहते हैं सीधा दिखाई दे और छोटा बने। छोटे बनने से क्या होगा, एक बड़ा फील्ड आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो फोटो में है आगे पीछे की चीजें, मतलब पीछे जो भी होगा, घर होंगे, सामने अंकल खड़े हैं, अंकल के बच्चे, वो सब उसमें आ गए। सेकंड लिखो, ठीक है, सेकंड यूज इसका, बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड, big convex mirrors are used as shop security mirrors, underline कर दो इसको, as shop security mirrors, full stop। By installing a convex mirror in the shop, by installing a convex mirror in the shop, comma, the shop owner can keep, the shop owner can keep an eye on the customers, कैन कीप एन आई ऑन द कस्टमर। तो क्या है, कस्टमर पे नजर रख सकता है। देखा होगा तुमने कुछ शॉप्स में अब तो कैमरे उसकी जगह आने लगे, क्योंकि रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। पहले एक शीशा लगाते थे साइड में, ताकि क्या है, वो पूरा जो कस्टमर जहाँ जहाँ पे भी है वो फील्ड ऑफ व्यू उसमें आ सकता था। थर्ड इसमें यूज लिखना ऑन ब्लाइंड टर्न्स, ठीक है। ब्लाइंड टर्न्स पे भी कॉन्वेक्स मिरर को लगाया जाता है, ठीक है। यूजेस ऑफ किसके चल रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के, ऑन ब्लाइंड टर्न्स, ठीक है। इसको खुद से कंप्लीट कर लेना।